नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड भी मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। इससे बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन माहौल देखने को मिल रहा है और कंपनियों मतलब कि कोई भी कंपनी दोस्तों जब मार्केट अनसर्टेनिटी की तरफ रहता है तो फिर एक तरफा गिरावट देखने को मिलती है, चाहे अच्छी से अच्छी कंपनी हो और चाहे मतलब खराब कंपनी की तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि ऐसे गिरावट माहौल में मतलब जो गिरते हुए बाजार होते हैं जब उस टाइम पे अपने को कोई भी कंपनी मतलब कि आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो ऐसे में मैं आज के दिन जो है कि मतलब इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में जितनी भी गिरावट हो आप चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा, बाकी जो भी रहेगा दोस्तों अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या अच्छी खबर रहेगी दोस्तों जिसको मैं आगे कंसीडर करूंगा। हालांकि जो भी ट्रेडर फंसे हैं दोस्तों उनको भी इसमें जो कि कुछ हेल्प मिल सकती है। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी पौने 5% डाउन है। हालांकि आज के दिन का पूरा प्रेडिक्शन रहेगा कि मार्केट में जो है कि तरफा गिरावट देखने को मिलेगी, और जो कि जैसा कि हुआ भी, बहुत सारे स्टॉक अपने लाल निशान में थे। जिनके पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी होगी दोस्तों, ऐसी एक दो कंपनी होगी जो कि हर निशान में, तो पूरी की पूरी पोर्टफोलियो ही लाल पड़ा था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, सारा कुछ मतलब कि कंपनी अच्छी है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप 5 दिन में देखेंगे 6% कंपनी डाउन है। एक महीने की अगर बात करूं तो 12%, 6 महीने में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी 40% अभी तक डाउन हो चुकी है। यहाँ पे अगर एक साल की बात करूं तो एक साल में लगभग 9% देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट कंपनी लगभग अपने 45% एक साल के हाई से डाउन है। हालांकि 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 2100 की प्राइस से और लगभग आप कह सकते हैं कि 50% के ऊपर ऑलमोस्ट कंपनी डाउन भी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि अभी तक कंपनी अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो कंपनी का फाइनेंशियल सारा कुछ अच्छा ही है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने सेक्टर में मतलब कि आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट प्लेयर सेक्टर भी आप कह सकते मतलब कि अपने सेक्टर में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर भी गेन करके बैठा है कंपनी। ऑलमोस्ट 40% इलेक्ट्रिक बस में दोस्तों इस कंपनी को जाना क्यों जाता है, बस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बस के कारण इस कंपनी को जाना भी जाता है। यहाँ पे इस कंपनी का जो पी है, हालांकि 54 का पी है। एक देखिए कंपनी के ऊपर डेट की अगर मैं बात करूँ तो डेट मतलब डेट है, हर कंपनी के ऊपर रहता है, तो इतना कुछ खास मैं डेट कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो कंपनी का फेस वैल्यू 4 का है और उसी आरओई देखा है तो डबल डिजिट में देखने को मिलता है। पी जो है कि 54 का है, पेज रेशियो 1 के नीचे, तो ऑलमोस्ट आप इसको अच्छा भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पी रेशियो की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे ये कंपनी 125 के पी पे कंपनी ट्रेड होने वाली इस समय देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। मतलब अगर मैं बात करूं 5 साल के पी की बात करूं तो 125 के पी पे ट्रेड हो रही थी और अभी देखा है तो 50 के आसपास, 52-54 के आसपास चल रही है। यहाँ पे अगर एक साल के पी को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी 73 के पी पे चल रही थी, अभी देखा है तो मतलब एक अंडर वैल्यूड भी स्टॉक आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई के पी को भी देखेंगे तो भी 89 का था 10 साल के पी पे, फिर भी देखा जाए तो अभी कंपनी 50 के आसपास चल रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बड़े बड़े सेक्टर के लीडर हैं, ये सब अपना प्रेजेंटेशन मतलब कि पेश करते हैं कि हमने इतना सेल किया, ये किया वो किया, लेकिन ये कंपनी के मतलब कि डेटा मार्केट में मतलब कितना कुछ खास अवेलेबल नहीं रहते। क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है कि जिस टाइप का बिजनेस करती है मतलब डेली इनके सेल नहीं होते, महीने के सेल नहीं होते हैं, इनको ऑर्डर मिलता है 5000 10,000 बसों का, 500-600 बसों का ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि बेसिकली इनकी जो बसेज है दोस्तों वो बहुत ही हाईली मतलब कि आप कह सकते हैं कि हाईली कॉस्टली देखने को मिल जाती है, जिसके कारण ये स्टॉक थोड़ा सा मतलब कि मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्लेज विलेज की अगर मैं बात करूँ, क्या कुछ प्लेज है, कोई भी प्लेज देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी की अभी तक की अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो टीटीएम में 2000 करोड़ के ऊपर सेल्स देखने को मिलता है। और कहाँ पे 80 करोड़ से आप कह सकते हैं कि 10 साल बाद 12 साल बाद जो कंपनी का परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट जो है कि अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, लगभग 10 गुना बढ़ा भी है। ईपीएस भी इनका अर्निंग शेयर भी जो कि पर शेयर जो कि बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इनके जो मार्जिन से थोड़ा सा मतलब कि कॉस्टली हुए तो ट्रिम हुए दोस्तों, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ने के अकॉर्डिंग और मार्जिन मतलब कि खर्चे बढ़ जाते हैं, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद जो है कंपनी की मार्जिन पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सारा कुछ अभी तक मतलब एक सीजीआर देखेंगे थोड़ा सा मतलब डाउन देखने को मिल रहा है। बाकी सब कुछ कंपनी का अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा ही है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि डेट डेट कंपनी के लिए जितना भी मतलब कितना कुछ खास डेट नहीं कह सकते, हालांकि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है तो कंपनी का मतलब कि डेट भी आपको थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो प्रमोटर के पास 50% का स्टेक है, जो कि मेगा, आप कह सकते हैं मेगा इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ जो कि इस कंपनी की प्रमोटर्स है। और यहाँ पे फाइज के पास 6% 7% का स्टेक देखने को मिला, जो कि माइनर सा स्टेक उन्होंने सेल किया। हालांकि डीआई से इस स्टॉक में दोस्तों लगातार बाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने भी इस स्टॉक में मतलब कि बाई किया है।
तो जाहिर सी बात है इसके पहले उन्होंने सेलिंग किया था, लेकिन अभी इस क्वार्टर में उन्होंने कुछ बाई किया है। चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग्स आप लोगों को पता है 50% का स्टेक, जैसा कि हमने देख लिया। पी जो है कि 54 का देखने को मिलता है, जो कि कम सबसे पी देखने को मिलता है यहाँ पे। सेल जो कंपनी का है, आप कह सकते हैं कि अभी तक के सेल की अगर बात करूं तो लगभग 2000 करोड़ के ऊपर सेल देखने को मिलता है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी इतना कुछ खास नहीं है, मतलब न के बराबर है। ये कभी भी कंपनी जो है कि तोड़ भी सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज तो कंपनी के बिजनेस की मैं बात करूंगा। सबसे पहले कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूं, कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का मेनली दोस्तों जो बिजनेस है, उस बिजनेस में आप कह सकते हैं कि 42% का इलेक्ट्रिक बस में दोस्तों मार्केट शेयर एज ए सितंबर 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग यही कंपनी जो कि मार्केट शेयर लेके बैठा है। हालांकि भी मार्केट है बहुत सारे जो कि यहाँ पे कंपटीशन मिल जाएंगे, उसमें देखा है तो इलेक्ट्रिक बस डिवीजन से इस कंपनी का 72% का रेवेन्यू आता है, बाकी जो कि इंसुलेटर्स डिवीजन से 15% का देखने को मिल जाता है। हालांकि इनकी अगर मैं पीएस की बात करूं तो इनके पीएस में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी पहली कंपनी जो कि इलेक्ट्रा ग्रीनटेक ही है। उसके बाद फोर्स मोटर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अशोक लेलैंड, यहाँ पे महिंद्रा की अगर बात करो तो महिंद्रा भी आपको देखने को। तो ऐसे में गुड न्यूज क्या देखिए दोस्तों, गुड न्यूज तो मतलब देखा जाए तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब कभी कभी अपने ऊपर कुछ सिचुएशंस मतलब ऐसी आ जाती है कि हम पुरानी न्यूज को भूल जाते हैं। ऐसे में 23 फरवरी को एक न्यूज देखने को मिला जो कि मैं आगे भी जाके देखूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तेलंगाना गवर्नमेंट की अगर बात करूं, जो कि उनकी तरफ से आप कह सकते हैं कि लगभग 1800 करोड़ मतलब अंडर जो कि यूनिट ऑर्डर फॉर लगभग 1885 ई बस, जो कि 1800 करोड़ का होते हुए दिख रहा था। यहाँ पे मतलब अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 साल का जो कि एग्रीमेंट होते हुए दिखा था। यहाँ पे इस चीज को आप जाके देख सकते हैं कि एवरी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड की अगर बात करूँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रा ग्रीनटेक की जो कि 23 फरवरी को रिसीव 2 लेटर्स अवार्ड फ्रॉम तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो कि देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो कि ट्रांसपोर्टेशन है, एक 1085 इलेक्ट्रिक बस फॉर इंटरसिटी के लिए जो कि चलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लगभग 1800 करोड़ का देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ऑर्डर कवर्ड लगभग 1025 12 मेट्रो नॉन एसी बस और 60 जो कि 12 मेट्रो एसी बस देखने को मिलेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट रन ऑन अक्रॉस, जो कि देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपेक्स ओपेक्स मॉडल फॉर द पीरियड लगभग 12 सालों के लिए देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लंबा न्यूज भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैश पर दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में भी एक हाई वैल्यूम क्रिएट होते हैं। लगभग देखा है तो 38% और 42% 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ, जो कि 23 तारीख को अपने को अनाउंसमेंट देखने को मिला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसीविंग ऑफ ऑर्डर जो देखने को मिला दोस्तों। मतलब ये न्यूज थोड़ा सा मतलब कि देखिए, इनको जितना भी ऑर्डर्स मिलेगा एक लॉन्ग टाइम में एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा, न कि शॉर्ट टाइम में। हालांकि इलेक्ट्रा ग्रीनटेक दोस्तों एक अच्छी कंपनी है। आप लोगों को पता है कि 600 रुपए 700 रुपए पे हमने इस कंपनी को देखा था, और आज देखा जाए तो ये कंपनी 2021 तक की जर्नी तय करने के बाद अभी देखा जाए तो उसी प्राइस के आसपास आते हुए दिख रही है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है कि जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करेंगे, जो भी ट्रेडर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप होल्ड करें, टाइम दे। बाकी मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन है। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी मार्केट इस समय अनसर्टेन है, तो 100 रुपए का और भी रिस्क ले सकते हैं। लगभग 850 से 800 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वही तो मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, जिस टाइम पे कंपनी गिरावट दर्ज करती है तो हैवीली एक कंपनी गिरावट भी दर्ज करती है। तो इन सब चीजों को भी अपने को नोट करके चलना है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।